हेलो एवरीवन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर मतलब बिल को लिखने वाला, जैसे कि बिल का पेमेंट लेना है, वो बिल का अलग अलग यूज कर सकता है, जिस पर हम लोगों ने अलग अलग वीडियो देखा। जिसमें पहला जो वीडियो था उसमें था कि अगर ड्रॉवर बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखता है और फिर बिल का पेमेंट ले लेता है तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगे ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक में। दूसरा जो वीडियो था उसमें था कि अगर ड्रॉवर बिल को अपने बैंक में कलेक्शन के लिए, वसूली के लिए भेज दे, उस स्थिति में ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक में क्या जर्नल एंट्रीज होंगे। और तीसरा जो वीडियो था उसमें था कि अगर ड्रॉवर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है उस स्थिति में क्या जर्नल एंट्रीज होंगे ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक में, उस पर वो वीडियो था। और आज हम लोग देखेंगे कि अगर ड्रॉवर बिल को अपने क्रेडिटर को, जैसे कि उसे पैसे देना है, उसे एंडोर्स कर देता है तो फिर क्या जर्नल एंट्रीज होंगे ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी के बुक में और उस क्रेडिटर के बुक में जिसे बिल इंडोर्स किया गया है, जिसे इंडोर्सी कहते हैं, उसके बुक में ये क्या जर्नल एंट्रीज होंगे वो देखें। तो पहले जर्नल एंट्रीज समझते हैं, फिर इस पर बेस्ड एक सवाल बनाकर देखेंगे। तो भाई पार्टी कौन कौन होगा? तो एक तो ड्रॉवर हो गए जो बिल लिखेगा, ड्रॉवर क्या है? क्रेडिटर भी है। और यहां एक और नाम जोड़ देते हैं इसका, ये एंडोर्सर भी है, जो बिल को दूसरे को एंडोर्स करता है, देता है, वो एंडोर्सर कहलाता है। तो ये एंडोर्सर भी है। सेकंड पार्टी कौन? तो भाई जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो क्या है? वो है ड्रॉवी, या वो डेटर भी है। डेटर है तभी ना बिल एक्सेप्ट कर रहा है, उसे पैसे दे रहे हैं इसलिए तो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और तीसरा एक पार्टी यहां पे कौन आ जाएगा? तो वो जिसे कि बिल इंडोर्स किया गया, वो क्या कहलाएगा? इंडोर्सी। क्रेडिटर भी कह सकते हैं। क्रेडिटर किसका? क्रेडिटर तो इस ड्रॉवर का क्रेडिटर है, तभी ना बिल ये इंडोर्स करेगा इसे, तो वो क्रेडिटर भी है। तो भाई पहला एंट्री ये गुड्स को उधार बेचने का करेगा, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो क्या एंट्री करेगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जिससे गुड्स उधार बेच रहे हैं वो क्या है? डेटर है ना। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर नाम रहेगा सवाल में तो नाम दिया रहेगा तो फिर वो नाम लिखेंगे, तब फिर डेटर लिखने का जरूरत नहीं है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ये गुड्स परचेज होकर इसके पास आया, ये उधार खरीद रहा है, उसका एंट्री करेगा फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो उसके लिए ये क्या एंट्री करेगा? तो ये एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। ये इसको क्रिएट करेगा, ये परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, है ना। और यहां पे इससे कोई एंट्री नहीं करना है क्योंकि गुड्स ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है, तो इसका क्या लेना। ये कोई एंट्री नहीं करेगा तो नो एंट्री। अब क्या होगा भाई? ये बिल लिखेगा जिसे ये एक्सेप्ट करके इसे फिर से दे देगा वापस, है ना। तो बिल को एक्सेप्ट करने के लिए क्या एंट्री होगा? तो होगा भाई क्या करेगा? ये बिल एक्सेप्ट करके इसे देगा, तो क्या एंट्री करेगा? क्रेडिटर से फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल एंट्री करेगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, है ना। इसे डेबिट करेगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इसके लिए क्या है? ये जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है इसके लिए बिल्स पेएबल है क्योंकि इस बिल का पेमेंट इसे करना है, ठीक है। बीइंग अ बिल एक्सेप्टेड। अब ये बिल इसके पास आएगा तो ये क्या एंट्री करेगा? ये एंट्री करेगा फॉर रिसिप्ट ऑफ
एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस जब रिसीव करेगा, वो बिल जब रिसीव करेगा तो क्या एंट्री करेगा अपने यहाँ, बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए ये बिल रिसीवेबल है ना, क्योंकि इस बिल का पेमेंट इसे लेना है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, being an acceptance received। ठीक है, अब ये क्या, तो यहां भी सेकंड नंबर में भी यहां कोई एंट्री नहीं होना है, क्योंकि बिल वो लिखा, ये एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके बिल से वापस किया, तो इन दोनों के बीच में इससे क्या लेना है, तो यहां पे भी कोई एंट्री इसके यहां नहीं होना, नो एंट्री। अब आता है कि भाई ये जिसका कि ये क्रेडिटर है, ठीक है, उसे अपना बिल ये इंडोर्स करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो ये एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा भाई, फॉर इंडोर्सिंग द बिल, बिल को इंडोर्स करने पर क्या एंट्री करेगा, ये करेगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, इसका वो क्रेडिटर है ना, तभी ये बिल इंडोर्स कर रहा है ना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये बिल उसने इंडोर्स कर दिया। ठीक है, being bills receivable endorsed। ठीक है, और इसके लिए ये बिल आएगा इसके पास में, ये क्या एंट्री करेगा, फॉर रिसीविंग बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये जो इसे मिलेगा उसके लिए क्या एंट्री करेगा, ये तो ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर अकाउंट, जो बिल दे रहा है, एंडोर्सर अकाउंट being bear receipt। ठीक है, अब अच्छा उस समय ये कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि अब तो लेन देन इसके बीच में हो रहा है, ड्रॉवर के बीच में, मतलब एंडोर्सर के बीच में और एंडोर्सी के बीच में, तो उसमें ये कोई एंट्री नहीं करने जा रहा है। ये अब कब एंट्री करेगा, ये तो भाई अब पेमेंट के टाइम एंट्री करेगा, तो यहाँ पे 3 नंबर में उस समय इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होना, नो एंट्री। अब बिल का ड्यू डेट आएगा, पेमेंट का डेट आएगा, उस समय क्या होगा, ये बिल का पेमेंट करेगा फॉर पेमेंट ऑफ बिल। क्या होगा, ये बिल का पेमेंट करेगा और बिल वापस लेगा, तो एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, बिल वापस लेगा टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, बिंग पेमेंट ऑफ बिल मेड, पेमेंट ऑफ बिल मेड। और भाई पेमेंट किससे मिलेगा, तो जिसके पास बिल है उससे ही मिलेगा पेमेंट, बिल तो अभी उसके पास में है, ये बिल का पेमेंट लेगा और बिल वापस कर देगा। क्या लिखेगा आपने यहाँ, फॉर रिसीविंग पेमेंट, फॉर रिसीविंग पेमेंट, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स, ये क्या करेगा, बिल वापस कर देगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बिंग पेमेंट ऑफ बीआर, बीआर मतलब पेमेंट ऑफ बीआर, बीआर मतलब बिल रिसीवर, बीआर रिसीव्ड। ठीक है, और इस टाइम में ड्रॉवर को कोई एंट्री नहीं करना, अब तो बिल उसके पास है और ये उसको पेमेंट किया, तो इसका क्या लेना, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, तो यहां पे नो एंट्री। अब जो है ये एंट्री हम लोगों ने देखा, जर्नल एंट्री क्या किसके बुक में होगा। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल इस पर आधारित बनाकर देखते हैं, तो देखते हैं सवाल। On 1st January, X sold goods to Y of ₹1 lakh and drew a bill on Y at 3 months for the amount. Y accepted the bill and returned it to X, who endorsed the bill a month after the acceptance in favor of his creditor Z
इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ₹1,02,000. द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड. क्या है कि एक्स ने 1 जनवरी को वाई को 1 लाख रुपए का माल बेचा. इसके लिए वो वाई पर 1 लाख रुपए का बिल लिखता है, जिसे वाई एक्सेप्ट करके एक्स को दे देता है. और एक्स उस बिल को अपने क्रेडिटर को जेड को उसके 1,02,000 रुपए के बकाया के लिए उस बिल को फुल सेटलमेंट में इंडोर्स कर देता है और बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे हो जाता है. तो हमें इसमें एंट्री करना है. तो भाई एंट्री किसके किसके बुक में होगा? एक तो एक्स जो गुड्स बेच रहा है, दूसरा वाई जो गुड्स खरीद रहा है ना, और तीसरा जेड. तो एक्स गुड्स बेच रहा है, वाई गुड्स खरीद रहा है. इसके लिए एक्स बिल लिखेगा जिसे वाई एक्सेप्ट करेगा. तो इन दोनों के बीच में एंट्री होना है और फिर वो बिल जो है एक्स जेड को इंडोर्स करेगा अपने क्रेडिटर को उसके लिए. तो 3 के बुक में एंट्री होना है. तो एक्स कौन है? एक्स है भाई ड्रॉवर, बिल को लिखने वाला. वाई कौन है? बिल को एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉई. और जेड कौन? तो जेड जो है एक्स का क्रेडिटर है जिसे कि बिल इंडोर्स किया जाएगा. जिसे बिल इंडोर्स करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंडोर्सिंग. और जो बिल इंडोर्स करता है, एक्स बिल यहां इंडोर्स करेगा, वो होगा इंडोर्सर. उसे इंडोर्सर भी बोलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो गुड्स बेच रहा है. कब बेच रहा है? जनवरी में 1 तारीख को. तो क्या एंट्री? वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख. being goods sold to Y. अब ये गुड्स को बेचने का एंट्री किया एक्स ने, वाई गुड्स को खरीदने का एंट्री करेगा जनवरी 1 को. परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदने का एंट्री इसने किया. नरेशन बीइंग goods purchased from X. इसके लिए ये Z कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि परचेज सेल खरीदना बेचना तो इन दोनों के बीच में हुआ है. ठीक है. तो इसके यहां कोई एंट्री नहीं होना है. नो एंट्री है ना. नो एंट्री लिखेंगे नहीं. ठीक है. कोई एंट्री नहीं होना इसके. अब क्या करेगा? ये बिल लिखेगा जिसे ये एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके ये बिल इसे देगा. तो उसी जनवरी 1 को क्या करेगा? एक्सेप्ट करके बिल उसे देगा. तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. कितना? 1 लाख का. नरेशन बीइंग a bill accepted for 3 months. ठीक है. और ये बिल लेगा तो ये अपनी एंट्री करेगा. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 1 लाख. being an acceptance for 3 months received. ये जो एंट्री हुआ इसके लिए भी जेड के बुक में कोई एंट्री नहीं होना है क्योंकि भाई बिल को लिखना, बिल को एक्सेप्ट करना, ये तो इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन, इन दोनों के बीच का मामला है. उसमें इसको क्यों? ये क्या एंट्री? कोई एंट्री नहीं करेगा. तो ये एंट्री, पहले एंट्री के लिए भी कोई एंट्री यहाँ नहीं होना, दूसरी एंट्री के लिए भी कोई एंट्री यहाँ नहीं होना. अब क्या कर रहा है? इस बिल को एक्स जेड को जो उससे 1,02,000 रुपया पाता था उसे इंडोर्स कर दे रहा है फुल सेटलमेंट में. तो भाई 1,02,000 के जगह 1 लाख का बिल फुल सेटलमेंट में, तो 2,000 का डिस्काउंट. और ये इंडोर्स कर रहा है कब? तो एक्सेप्ट होने के 1 महीने बाद. इंडोर्स द बिल अ मंथ आफ्टर द एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के 1 महीने बाद. तो 1 महीने बाद यानी फरवरी 1 को
क्या एंट्री होगा, जेड से अकाउंट डेबिट कितना था उसका, 1,02,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये बिल उसे एंडोर्स कर रहा है कितने का, 1,00,000 का, और डिस्काउंट कितना मिल गया, 2,000 का, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, ठीक है। बिंग द बिल एंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, ये बिल एंडोर्स कर दिया। अब इसके लिए ये कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि बिल कर रहा है एंडोर्स एक्स और एंडोर्स कर रहा है जेड को, तो एक्स और जेड के बीच का ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, इसमें इसका क्या लेना, तो ये कोई एंट्री नहीं करने जा रहा है। तो अब यहां पे फरवरी 1 को ये बिल को लेने का एंट्री करेगा, क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने का मिल रहा है, 1,00,000 का, और ये डिस्काउंट कितना दे रहा है, 2,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू एक्स अकाउंट 1,02,000 being bill receivable received in full settlement, ठीक है। अब इसके बाद में पेमेंट का टाइम आएगा तो 3 महीने बाद ना, तो क्योंकि 3 महीने के लिए बिल है, तो जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च, फरवरी 1 से मार्च 1 2 महीना, मार्च 1 से अप्रैल 1 3 महीना, और अप्रैल 1 में 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे, तो अप्रैल 4 को इसका ड्यू डेट आएगा, उस दिन पेमेंट होना है, तो उस दिन ये पेमेंट करेगा कौन, ये बिल का जो ड्रॉवी है, एक्सेप्टर जो है, वो पेमेंट करेगा अप्रैल 4 को, वाई, तो क्या करेगा, पेमेंट करेगा और बिल वापस लेगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, है ना, कितना भाई, तो 1,00,000 पेमेंट कर दिया और बिल ले लिया वापस। बिंग पेमेंट मेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल, और पेमेंट मिलेगा किसे, तो भाई बिल तो इसके पास में है, तो पेमेंट ये लेगा, तो ये एंट्री करेगा अपने अप्रैल 4 को, क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा लेगा 1,00,000 और बिल दे देगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,00,000, ठीक है। बिंग पेमेंट ऑफ बिल रिसीव्ड, और इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बिल इसके पास था, पेमेंट इसने लिया, तो पेमेंट लेने का एंट्री किया, और बिल का पेमेंट ये कर रहा था, इसकी एंट्री हुआ, तो इसके लिए इसके एक्स के बुक में, मतलब ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री नहीं होना। तो ये एक सवाल हम लोगों ने और बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।